हेलो चिल्ड्रन, आप लोग कैसे हैं? आशा है आप स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। चलिए हम लोग आज का पाठ शुरू करते हैं। आज हम लोग व्योम पुस्तक का लेसन नंबर 7 सर्वनाम पढ़ेंगे। इसका पेज नंबर है 39 या 39। तो पाठ शुरू करने से पहले हम लोग एक चित्र देखते हैं और फिर हम उसके बाद में जो चित्र में बातचीत हो रही है उसको भी पढ़ेंगे। तो चित्र देखते हैं। इस चित्र में दो लड़कियां हैं, शीला और रीना। शीला ने रीना को फ़ोन किया। मैं बीमार हूँ इसलिए पाठशाला नहीं जाऊंगी। रीना ने कहा, ठीक है, तुम आराम करो। शीला ने कहा, दीपक को भी बुखार है, वह भी पाठशाला नहीं जाएगा। तो आपने क्या देखा, ये जो बातचीत हो रही है उसमें कुछ शब्दों का प्रयोग हुआ है जो कि लाल रंग से लिखे हुए हैं। मैं, तुम, वह। अब देखिए, शीला ने अपने लिए मैं का प्रयोग किया है, रीना ने शीला के लिए तुम का प्रयोग किया है, शीला ने दीपक के लिए वह का प्रयोग किया है। आपने देखा कि मैं, तुम और वह शब्दों का प्रयोग नाम वाले शब्दों अर्थात संज्ञा के स्थान पर किया गया है। सर्वनाम जो है, इसको अगर हम देखें तो इसमें दो शब्द हैं, सर्व और नाम। सर्व माने सबका और सब या सबका, नाम माने जो आप नाम देते हैं। तो जो शब्द संज्ञाओं के स्थान पर आते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। और एक बात भी है, अगर बातचीत करते समय हम संज्ञा शब्दों का प्रयोग बार बार करें तो बड़ा अजीब सा सुनाई देता है, अटपटा लगता है। इसीलिए हम उनके स्थान पर या संज्ञा शब्दों के स्थान पर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं, जो कि आपने अभी देखा। सर्वनाम शब्द बहुत सारे हैं, मैं, हम, तू, तुम, वह, वे, तुम्हारा, ये सब सर्वनाम शब्द हैं। अगर हम सर्वनाम शब्द की परिभाषा जानना चाहें तो वह कुछ इस तरह से होगी। संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इसी के बारे में थोड़ा आगे बढ़ेंगे। ये चीज़ आप ध्यान से सुनिए। बोलने वाला अपने लिए मैं या हम का प्रयोग करता है। जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं, वहाँ पर एक बच्चा है, वो क्या कह रहा है, मैं बाजार जा रहा हूँ, क्योंकि वो अकेला है। अपने लिए उसने कौन से शब्द का प्रयोग किया, मैं। सर्वनाम शब्द मैं का प्रयोग अकेले इंसान ने अपने लिए किया। उसके बाद आप देख रहे हैं कि वहाँ पर 3 बच्चे हैं, है ना। पहले वाला बच्चा भी उनमें शामिल है। अब वे क्या है, बहुवचन है, ज़्यादा बच्चे हैं। तो बहुवचन के लिए वो तीनों लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, कौन सा सर्वनाम शब्द इस्तेमाल करेंगे, वो शब्द होगा हम। वो लोग क्या कहेंगे, हम बाजार जा रहे हैं। उसके बाद अगला चित्र देखिए। बोलने वाला जिससे बात करता है उसके लिए तुम या आप का प्रयोग करता है। तुम कहाँ जा रहे हो, क्योंकि वहां पर एक बच्चा है, वो दूसरे से बात कर रहा है, क्या कह रहा है, तुम कहाँ जा रहे हो। उसके बाद में अगर कोई आपसे बड़े हैं, आप उनका सम्मान करते हैं, तब आप उनसे क्या कहते हैं, आप कहाँ जा रहे हैं। तो तुम और आप ये वो सर्वनाम है जो कि हम अपने सामने वाले व्यक्ति के लिए उससे बात करते समय प्रयोग करते हैं। अब तीसरी चीज़ देखिए, बोलने वाला जिसके बारे में बात करता है उसके लिए वह या वे का प्रयोग करता है। यहाँ पर देखिए, एक बच्चा है और वो एक दूसरे बच्चे के बारे में बात कर रहा है, वह घूमने जा रहा है। उसके बाद में देखिए, क्योंकि ये एक ही बच्चा है इसलिए उसने क्या कहा, वह। अगर वहाँ पर ज़्यादा बच्चे हैं, दूसरे चित्र में देखिए वहाँ पर 3 बच्चे हैं, उनके लिए वो जब बात करेगा, इसी बात को करेगा, तब वो क्या कहेगा, वे घूमने जा रहे हैं। तो हमने ये भी देखा कि सर्वनाम शब्दों का भी रूप बदलता रहता है, एक वचन और बहुवचन। जिस तरह से संज्ञा में एक वचन और बहुवचन होता है, उसी तरह से सर्वनाम में भी एक वचन और बहुवचन शब्द होते हैं। अब कुछ सर्वनाम शब्दों के उदाहरण हम यहाँ देख सकते हैं। मैं इनको पढ़ रही हूँ, आप इनके उच्चारण पर भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मैं धीरे धीरे पढ़ रही हूँ, आप चाहे तो मेरे साथ दोहरा सकते हैं। मैं, मुझे, मैंने, मुझसे,
मुझ में, मुझको, मेरा, मेरी, मेरे। दूसरी लाइन है हम, हमें, हमने, हमसे, हम में, हमारा, हमारी, हमारे। तीसरी लाइन तुम, तुम्हें, तुमने, तुमसे, तुम में, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे। चौथी लाइन आप, आपने, आपको, आपकी, आपका, आपके। उसके बाद की लाइन है पांचवी लाइन वह, उसे, उसने, उससे, उसमें, उसका, उसकी, उसके, उसको। छठी लाइन यह, इसमें, इन्होंने, इन्हें, इनका, इनको, इनसे। चलिए अब इस पाठ का अभ्यास कार्य कर लेते हैं। इस पाठ को पढ़ते समय भी कुछ ऐसे शब्द आए हैं जो कि इंग्लिश में भी हमें जानने चाहिए, तो चलिए उनको पढ़ लेते हैं। बीमार, सिक, बुखार, फीवर, सर्वनाम, प्रोनाउन, बोलने वाला, स्पीकर, सुनने वाला, लिसनर। अब देखते हैं ख, लिखने की बारी। देखते हैं आप उसको किस तरह से लिखेंगे, मैं आपको बताने जा रही हूँ। पहला प्रश्न है ऐसे दो सर्वनाम लिखो जिनका प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है। तो वो दो सर्वनाम शब्द कौन से होंगे? मैं और हम। ख, ऐसे दो सर्वनाम लिखो जिनका प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है। वो दो शब्द होंगे तुम और आप। दूसरा है समझो और मिलान करो। क में कुछ शब्द दिए हैं और उसके बगल में भी एक लाइन में कुछ शब्द दिए हैं, आपको सही शब्दों को मिलाना है। मैं, मेरा, ये करके दिखाया हुआ है, बाकी आप लोग करेंगे। तुम के साथ किसको मिलाएंगे आप? तुम्हारा। तुम शब्द से ही तुम्हारा बना है शब्द। वह, उसका। हम, हमारा। वे, उनका। आप, आपका। तो इसको आप अपनी नोटबुक में भी लिखेंगे। अब है ग, सोचने की बारी। सही उत्तर चुनो। इनमें कुछ वाक्य दिए हैं और कुछ खाली जगह छूटी हैं और 3 ऑप्शंस दिए हैं। उनमें से सही वाले उत्तर को आपको चुनना है और उसके सामने एक बॉक्स दिया है, उसमें आपको सही का निशान लगाना है। डैश बाजार जा रहा हूँ। इस वाक्य में भरा जाने वाला सर्वनाम है क, मैं, ख, तुम, ग, वह। तो यहाँ पर सही शब्द कौन सा होगा? पहला, मैं। तो वाक्य क्या बन जाएगा? मैं बाजार जा रहा हूँ। इसके बाद हम लोग पेज नंबर 42 में आ जाते हैं। कुछ और वाक्य हैं वहाँ पर। नंबर 2, बाजार जा रहे हैं। डैश बाजार जा रहे हैं। इस वाक्य में यह सर्वनाम भरा जाएगा क, वह, ख, तुम, ग, आप। तो हम क्या लिखेंगे? कौन सा चुनेंगे? आप। आप सही ऑप्शन है। आपके आगे आप एक टिक का निशान लगाएंगे, सही का निशान लगाएंगे। नंबर 3, यह डैश घर है। इस वाक्य में भरा जाने वाला सर्वनाम है क, तुमसे, ख, तुम्हारा, ग, तुमको। आप बताइए। जी हाँ, यह है ख, तुम्हारा। तुम्हारा के आगे आप सही का निशान लगाएंगे। चलिए अब एक और बढ़िया सी एक्सरसाइज आ रही है, आपको मज़ा आएगा इसे करने में। एक चित्र देखिए, एक बच्चे का चित्र है, वही बच्चा जो हमने पिछले चित्र में देखा था, और यहाँ पर उसके मम्मी और पापा भी हैं, यानी कि उसकी माताजी और पिताजी भी इस चित्र में हैं, और वो बच्चा अपने बारे में बता रहा है। तो देखते हैं कौन कौन से सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करके ये बच्चा आपको अपने बारे में जानकारी देगा। पहला है डैश अंकित हूँ। क्या बोलेगा वो? मैं अंकित हूँ। डैश पिता का नाम श्री ब्रजेश गुप्ता है। मेरे पिता का नाम श्री ब्रजेश गुप्ता है। डैश माता का नाम श्रीमती शालिनी गुप्ता है। मेरी माता का नाम श्रीमती शालिनी गुप्ता है। डैश परिवार सुखी परिवार है। मेरा परिवार सुखी परिवार है। दूसरा चित्र देखिए, यहाँ पर भी 2 बच्चे आपस में बात कर रहे हैं।
तो जब हम आपस में बात करते हैं तो किस सर्वनाम का प्रयोग करते हैं? तुम का। तो यहाँ पर देखिए, डैश कौन हो, तुम कौन हो। डैश नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है। तीसरा वाक्य, डैश पिताजी का नाम क्या है, तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है। चौथा वाक्य, डैश माताजी का नाम क्या है, तुम्हारी माताजी का नाम क्या है। अब तीसरा चित्र देखिए, यहाँ पर एक पार्क का दृश्य दिखाई दे रहा है। पहला वाक्य है, डैश राधिका है, वह राधिका है। मैं डैश भाई हूँ, मैं उसका भाई हूँ। डैश उम्र 8 वर्ष है, उसकी उम्र 8 वर्ष है। डैश बाल घने हैं, उसके बाल घने हैं। ये सारे शब्द जो आए हैं किसके लिए प्रयोग हुए हैं? ये सब शब्द राधिका के लिए प्रयोग हुए हैं। वह, उसका, उसकी और उसके। अब हमने तो ये वाक्य भर लिए, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा बॉक्स है, उसमें नीले रंग से कुछ शब्द लिखे हैं। और अब आप देखेंगे जितने शब्द हमने ऊपर भरे हैं, हमने ये शब्द इन्हीं में से लिए हैं। एक बार पढ़ लेते हैं इन शब्दों को। मैं, तुम, वह, मेरा, तुम्हारा, उसका, मेरी, तुम्हारी, उसकी, मेरे, तुम्हारे, उसके। तो ये सभी अभ्यास कार्य आप बुक में ही करेंगे, साथ ही कुछ कार्य नोटबुक में भी करेंगे। तो जो नोटबुक में आप कार्य करेंगे वो है पेज नंबर 40 में या पेज नंबर 40 में जो सर्वनाम शब्दों के उदाहरण दिए गए हैं, उन्हें आप याद करके सुंदर अक्षरों में अपनी नोटबुक में लिखेंगे। और इसके अलावा पेज नंबर 41 में जो ख का क्वेश्चन नंबर 2 है, समझो और मिलान करो, इसे भी आप अपनी नोटबुक में करेंगे। ठीक है, इसको अच्छी तरह से कीजिएगा, हैंडराइटिंग का खास ध्यान रखिएगा। तो इसी के साथ हमारा आज का लेसन खत्म होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेसन अच्छी तरह समझ में आया होगा और इस लेसन से रिलेटेड सभी काम आप अच्छी तरह से कर पाएंगे। तो स्वस्थ रहिए और सुरक्षित रहिए।